जो शनि जो है सो बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, मार्स जमीन को, और शनि जो है सो बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, सीमेंट, ईंट, पत्थर, काला रंग, ब्लैक मनी को भी रिप्रेजेंट करता है सैटर्न ही। लकड़ी, अगर जो लकड़ी बारिश के पानी से सूख भीग के फिर सूखता है तो वो लकड़ी घर में रखना इसलिए मना किया जाता है। कीकर का पेड़, लोहा, चाचा, बफेलो, मगरमच्छ, सांप। तो शनि अगर अच्छा है तो अगर जातक सर्जन बने तो सफल होता है। पेट्रोलियम, काली उड़द, चना, बादाम, पानी वाला नारियल और सारी नशीली वस्तुएं शनि को रिप्रेजेंट करता है। शराब भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो शनि घर का कारक है, मंगल भूमि का कारक है, शनि दुख है। यदि शनि अच्छा है तो घर का सुख मिलेगा, यदि मंगल अच्छा है तो जमीन का सुख मिलेगा। कोई व्यक्ति पैसे वाला होगा कि नहीं वो शनि बताएगा। यह अपार धन को मल्टीपल करता है राहु। शनि जो है सो कितना वेल्थ देगा उसको इनॉर्मस करेगा राहु। आपके कर्मों का निर्णय शनि करता है। यदि व्यक्ति श्रमिक वर्ग को, सफाई कर्मचारी को हेल्प करते रहता है तो राहु बैलेंस रहता है इससे। इसलिए कम से कम शनिवार को जब भी कभी आपको दिख जाए सफाई कर्मचारी तो उसको कुछ दे के बोला कीजिए जो चाय पानी पी लेना। तो ये जो है सो राहु के बुरा फल को कट कर देता है। अच्छा, सफाई कर्मचारी का वर्ग राहु और श्रमिक वर्ग शनि है। यहाँ पर श्रमिक वर्ग मतलब जो आदमी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करता है, अगर वो मिले तो सबसे बेस्ट शनि के लिए। और राहु के लिए जो रोड पे झाड़ू लगाता है या जो मेहतर का काम करता है तो वो सब राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे देते हैं, यानी शनि अच्छा है। और यही कारण है कि इंडिया में आप देखिए, इंडिया के बाहर तो सब सेम मंथ में सैलरी देते हैं, और इंडिया में भी आप देखिए जो तो कंपनी का कैटेगरी है, जो कंपनी अच्छा है वो सेम मंथ में सैलरी देता है। जो आप पीएसयू देखेंगे अच्छा है तो उस सब में आपको सैलरी उसी मंथ 29-30 ऐसे करके आ जा क्रेडिट होगा। उसके बाद फर्स्ट, उससे भी जो बुरा कंपनी है तो 7-7 तक देता है। और जो कंपनी मालिक के ही लिए चलता है तो उस कंपनी में कभी भी सैलरी आता है। अगर आपने श्रमिक वर्ग को परेशान किया और चार्ट में शनि प्लस चंद्रमा हो तब मन अशांत हो जाएगा। शनि प्लस मंगल हो तब क्रॉनिक रोग देता है। तो चार्ट में आपको देखना है अगर शनि मंगल का कॉम्बिनेशन किस हाउस में है। अगर खराब हाउस में है, प्लस अगर कोई ग्रह का दृष्टि भी अगर पड़ रहा है तो कंफर्मेशन देता है जो कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज होगा। तो शनि को दुख का कारक माना जाता है। राहु और केतु का प्लेसमेंट से शनि अच्छा है या बुरा है मालूम चलता है। जैसे देखिए, केतु अगर पहले घर में है, राहु बाद के घर में है, तो बोला जाता है शनि अच्छा है। इसका अपोजिट है तो शनि खराब है। तो केतु पहले के घर में हो, राहु बाद के घर में हो तो शनि नेक होगा। शनि के शत्रु है सूरज, चंद्रमा और मंगल। अब देखिए किसी का भी बर्थ चार्ट में सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर देखिएगा तो ये गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, ये इंडिकेट करता है। तो एक साथ बैठा हो तब मंगल बद हो जाता है, हाई से नहीं बनेगी। आप बोल सकते हैं कि साउथ सेक्शन में डायरेक्ट सनलाइट घर में प्रवेश कर रहा होगा, साउथ साइड में लोहे की जाली होगी। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ये इंडिकेशन है। ठीक। अब अगर मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन हो चार्ट में तब माँ को बहुत कर्म करना होगा, माँ को जोड़ों का दर्द होगा। मतलब अगर मून, क्योंकि सैटर्न है कर्म का कारक, तो मून प्लस सैटर्न तो माँ
वर्किंग भी हो सकती है, या घर में है तो उसको बहुत काम करना पड़ता होगा। और माँ को जोड़ों का दर्द होगा, क्योंकि शनि ज्वाइंट को भी रिप्रेजेंट करता है। मार्स प्लस सैटर्न, तो ये क्या है, ये टेक्निकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मेडिकल में सर्जन। ये कॉम्बिनेशन है तो इंजीनियरिंग और मेडिकल में सर्जन, हड्डी का डॉक्टर अच्छा बनता है। और सेना या पुलिस में भी अच्छा प्रोग्रेस करता है जातक। राहु और सैटर्न हो तो कोई सिद्ध पुरुष के साथ रहे तो व्यक्ति सेट हो जाता है, विदेश में भी जाके काम कर सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है। और राहु जो है सो ऑनलाइन है, इंटरनेट है, तो इंटरनेट पे यूट्यूब पे अपना वीडियो अपलोड करके कभी फेमस हो सकता है। जुपिटर सैटर्न, तो व्यक्ति टीचिंग और काउंसलिंग का काम करेगा। मरकरी प्लस सैटर्न, बिजनेस और ट्रेडिंग का काम करे, कमीशन का काम करे तो अच्छा है। तो देखिए काम, क्योंकि सैटर्न क्या है, कर्म है हमारा, तो सैटर्न के साथ जो प्लानेट है तो उसको अलाइन करना है, उसके रिलेटेड अगर हम काम करते हैं तो अच्छा फल मिलता है। केतु है सैटर्न के साथ, तो केतु एस्ट्रोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, तो एस्ट्रोलॉजी काउंसलिंग वर्क करे, आध्यात्मिक से जुड़ा रहे तो अच्छा फल देता है। अब चार्ट में देखेंगे, अगर शनि खाना नंबर 1 में है, अगर शनि फर्स्ट हाउस में है तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जिसका शनि फर्स्ट में रहता है उसका बाल जनरली घुंघराला बाल रहता है, बाल उबड़ खाबड़ होंगे। अगर शनि खराब हो तब, शनि खराब होने से घर में जब भी सेलिब्रेशन हो, घर में कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट हाउस में शनि नीच का रहता है, तो इसलिए जब भी सेलिब्रेशन होता है तो उसमें अरंगा लगता है, क्योंकि शनि पहले घर में नीच का होता है, ढोल या संगीत सब मंगल का है। तो इसलिए इसके बजने से मारपीट हो जाती है। शरीर का अनियमित आकार होता है, जैसे कमर के नीचे पांव और कमर के ऊपर में राइट प्रोपोर्शन नहीं रहता। मतलब अगर कमर के ऊपर का पार्ट मोटा होगा तो नीचे का पार्ट बहुत पतला होगा। व्यक्ति का पहला विवाह का साल अच्छा नहीं रहेगा अगर शनि फर्स्ट में है, तो यदि शनि पहले घर में खराब हो तो ये इंडिकेशन है। यहाँ का शनि आदमी को अरबपति बना देता है अगर 7वां घर और 10वां घर खाली हो तब, ये कंडीशन है। अगर 7वें घर और 10वें घर में ग्रह हो तब शनि खराब परिणाम देगा। पहले घर में शनि और चौथे घर में मंगल हो तब जमीन जायदाद खराब हो जाता है। तो रिमेडी में है, सूरज का जानवर बंदर है तो बंदर को गुड़ और चना खिलाएं, दूध के साथ जल मिक्स करके पेड़ में डालें, और बरगद का पेड़ में, और फिर मिट्टी, गीली मिट्टी का तिलक करें। घर के अंदर पश्चिम दिशा में एक अंधेरा कमरा बनवा ले जिसमें शनि कायम रहे, मतलब उधर से सनलाइट न आ रहा हो। घर में साधु आए तब शनि का चीज, तवा, चिमटा, सरसों का तेल दान करें, इससे शनि अच्छा होता है। अब बर्थ चार्ट में देखेंगे, जो शनि शुभ है या अशुभ, अगर शुभ है तो अथाह धन देगा या दरिद्रता भी देगा, अगर शुभ है तो अथाह धन देगा। यहाँ शनि मेहरबान हुआ तो जातक को लखपति और काफी अमीर बनाता है। आर्थिक उन्नति, यदि राहु या केतु खाना नंबर 4 या 10 में हो तो शनि मत्स्य रेखा का फल देता है। मत्स्य रेखा का मतलब अपार धन और संतान का सुख दोनों मिलता है जातक को। यदि बुध खाना नंबर 7 में हो तो जातक के घर कन्या की जगह पुत्र का जन्म होता है। ईमानदारी बनाम चालाक, पापी शनि, राहु केतु के प्रभाव में जातक को चालाकी, देखिए शनि जो है सो चालाकी को रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस है, इसलिए 10th हाउस में जुपिटर खराब क्यों माना जाता है, क्योंकि जुपिटर साधु प्रवृत्ति का है, तो बोलता है उसमें शनि का अगर चालाकी है तब सक्सेस होगा। तो यही है जो पापी शनि जातक को चालाकी और बेईमानी से धन संचय की प्रेरणा देगा, कब, जब राहु केतु के प्रभाव में आ जाए।
तो नेक हालत में शनि से संबंधित व्यापार, लोहा, तेल, मशीनरी बहुत फलते फूलते हैं। अगर बर्थ चार्ट में शनि अशुभ हो तो नीलामी का फरिश्ता, यदि शनि मंदा हो तो जातक के जन्म के समय खुशियां मनाई जाती है, लेकिन अदृश्य रूप से नीलामी का फरिश्ता मतलब घर के सामान की सूची बन रहा होता है। जातक की 18 साल की उम्र तक घर की संपत्ति बिक जाएगी या नीलाम हो सकती है। बर्बादी के कारण शराबखोरी और पराई स्त्री से संबंध और पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार होना शनि का मंदा फल देता है। शिक्षा में बाधा, फर्स्ट हाउस में अगर शनि है तो जातक की शिक्षा अक्सर अधूरी रह जाती या पढ़ाई में रुकावट आती है। पारिवारिक कष्ट, यदि बुध मंदा हो तो पैतृक कारोबार नष्ट हो जाते हैं। यदि खाना नंबर 4 में शनि के शत्रु हो, सूरज, मंगल, चंद्रमा, तो पिता की हालत खराब होगी। तो फर्स्ट हाउस में ये शनि का फल है। पहचान है, जातक के शरीर पर यदि अत्यधिक बाल हो तो निर्धनता की निशानी है। जातक स्वभाव से क्रोधी और चिड़चिड़ा वाला होता है। अगर घर के अंदर घुसते ही अगर सबसे पहले फ्रिज, एसी, इन्वर्टर दिखे तो मतलब शनि खराब है। जातक के घर में शराब रखी मिल सकती है। सावधानियां क्या बरतना है? तो चरित्र की शुद्धि, शराब से परहेज, और मकान का निर्माण 36 से 48 साल की उम्र के बीच मकान बनाने में विशेष सावधानी बरतें।